देखिए सर, मैं आपके लिए ना एकदम फ्रेश माल लेकर आई हूँ। और हाँ, जैसे आपको चाहिए था ना, बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा, दिखने में तो बिल्कुल फ्रेश लग रही है। जरा इसको मेरे पास तो भेजो, मैं भी तो देखूं तुम्हारा फ्रेश पीस है कैसा। हाँ बिल्कुल। तो सर मेरा काम हो गया, मैं जाऊँ? जाओ। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया। काफी अच्छा नाम है। रहती कहाँ हो तुम? मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से। दिल्ली से? वाह। वैसे तुम ये काम कब से कर रही हो? एक्चुअली मैं अभी इस लाइन में न्यू हूँ, बट आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। एक्सपीरियंस तो मैं हुई। वो क्या है ना, इस जगह पे मेरा रोज का आना जाना है। वैसे आप बहुत रंगीन मिजाज के लग रहे हैं। हाँ, रंगीन मिजाज का तो मैं हुई। वो क्या है ना कि जब इंसान रंगीन मिजाज का नहीं होता ना, तो उसकी लाइफ से फन खत्म हो जाता है, लाइफ बोरिंग हो जाती है। तो बस थोड़ा फन करने के लिए मैं इस जगह पे आ जाता हूँ। और ये जो लड़की है ना, ये मेरे लिए हमेशा हर दिन नई नई लड़कियां प्रोवाइड करवाती है, और मेरा दिल खुश हो जाता है। वैसे तुमने अभी तक चेहरा नहीं दिखाया अपना, एक बार चेहरा तो दिखाओ। नहीं नहीं, वो एक्चुअली मेरा फर्स्ट डे है ना, तो ऐसे ही ठीक है। अरे बेबी, तो क्या हो गया? तुम्हारा फर्स्ट डे है तो देखो, मैं तो एक्सपीरियंस हूँ ना, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वैसे तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, अब अपना चेहरा भी दिखा दो। नहीं नहीं, मैंने बोला ना वो मेरा पहला दिन है, तो मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ, बस इसीलिए ऐसे ही बात कर लेते हैं ना। ये क्या बात कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? अरे जब तक चेहरा नहीं दिखाओगी तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? और वैसे भी इस काम के ना मैंने पैसे दिए हैं, और जब तक पूरे मजे नहीं लूंगा ना, तब तक जाऊंगा नहीं यहाँ से। चेहरा दिखाओ अपना, चेहरा दिखाओ। रहने अरे दीजिए ना। दिखाओ। रिद्धि, तुम हाँ मैं। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुमने ये काम कब से शुरू कर दिया? आज से और अभी से तुम्हारी सच्चाई सामने लाने के लिए। तुम्हें क्या लगा था कि मुझे ये सब कभी पता नहीं लगेगा? पहले तो मुझे ये लगता था कि तुम लेट नाइट घर इसलिए आ रहे हो, कहीं तुम्हारा अफेयर तो नहीं चल रहा बाहर, कहीं कोई दूसरी बीवी या गर्लफ्रेंड तो नहीं है तुम्हारी। पर मैं अपने आप को ना समझाती रही कि नहीं, निखिल कभी मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा, वो मुझसे प्यार जो इतना करता है। पर मैं ना गलत थी, और ये शक मेरा यकीन में तब बदला जब मैंने तुम्हें उस दिन कॉल किया और मुझे सारी सच्चाई पता लग गई। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे पीठ पीछे दूसरी लड़कियों के साथ। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। और मैंने ना ये सब प्लान किया था ताकि तुम्हारी सच्चाई सामने आ सके। और वो जो लड़की आई थी ना मुझे लेके, वो भी इसी प्लान का हिस्सा है। मैंने उससे पहले ही बात कर ली थी, क्योंकि उसे तुम्हारी सारी सच्चाई पता थी। आप इस एरिया की दलाल हैं क्या? हाँ हो, तुझे कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मैं वैसा कोई काम नहीं करती। मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या पूछना है? आप निखिल को जानती हैं? हाँ जानती हूँ। आपको बस छोटा सा काम करना है मेरा। कैसा काम? चल। बस देख लिया, ये सब मैंने तुम्हारी सच्चाई सामने लाने के लिए किया था। अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम्हें दूसरी लड़कियों के पास जाना पड़ा, ये हरकतें करनी पड़ी? शर्म आ रही है तुम्हें अपने पे? तुम्हें पता है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम परफेक्ट पति नहीं हो। इवन मेरे पेरेंट्स ने भी साफ मना किया था तुमसे शादी करने के लिए, पर मैं इतनी पागल थी तुम्हारे प्यार में, मैंने उनसे लड़ झगड़ के तुमसे शादी कर ली। मैंने तो ये भी सोच लिया था कि शादी के बाद मैं काम करूंगी, तुम्हारे साथ मिलके घर चलाऊंगी, ताकि तुम पे अकेले बर्डन ना पड़े। पर तुमने क्या किया? मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दिया। तुम्हारी सच्चाई ना
अब सामने आ चुकी है और इस सच्चाई को जानने के बाद मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना। डाइवोर्स के पेपर ना तुम तक पहुंच जाएंगे। प्रीति देखो, गलती हो गई यार मुझसे, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ यार, मैं तुम्हारा पति हूँ। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, डाइवोर्स मत दो मुझे। डाइवोर्स ना दूं तो तुम्हारी आरती उतारूं? जो तुमने हरकतें की है ना, उसकी कोई माफी नहीं है। डाइवोर्स के पेपर तुम तक पहुंच जाएंगे और मुझे कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। शक्ल मत दिखाना तुम। रिद्धि, रिद्धि मेरी बात सुनो, लिसन रिद्धि। ईशु, वो देख मोची की दुकान, अपनी सैंडल साफ करवा लेती उससे। हाँ चल करा लेते हैं। चल। काका, मेरी सैंडल साफ हो जाएगी? हाँ जी मैडम जी, हो जाएगी। ठीक है, लो कर दो। ठीक है, ये वाली भी कर दो। हो गया मैडम। ठीक है, कितने हो गए? 60 रुपये हो गए। 60 रुपए, अभी देती हूँ। अभी ओए, 60 रुपए कितने होते हैं? यार ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है, ये ना हमें पागल बना रहा है, हमसे ज्यादा पैसे ले रहा है। तू पैसे कम करा। सही कह रही है तू एकदम। देखिए काका, मुझे ना अच्छे से पता है, आप ये जो 60 रुपए हमसे ले रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा ले रहे हो। अरे इतने थोड़ी ना होते हैं। देखो अभी भी कह रही हूँ, कम कर दो, वरना ये जो पास में मोची की दुकान नहीं है, वहां से जाके करवा लिया करूंगी मैं। चलो कम करो। देखो मैडम जी, महंगाई इतनी हो रही है, मैं मेहनत के पैसा लेता हूँ। 60 रुपए, चलो आप ज्यादा ही कह रहे हो तो 55 रुपए दे दो। 55? 55 कितने होते हैं ये तो पता होगा? यार मुझे कैसे पता होगा, मैं भी तो तेरे साथ ही पढ़ी हूँ ना, मुझे नहीं पता। इसको ना पता नहीं है, हम ना इंग्लिश यूनिवर्सिटी से पढ़े, कोई ऐसे हिंदी मीडियम से नहीं पढ़े। इसको ना भी बताती हूँ मैं। देखिए काका, हाबी जो 55 रुपए मुझे बोल रहे हैं ना, मुझे अच्छे से पता है। ये ना आप हमें ठगना चाहते हैं। अकेली लड़कियां देखी नहीं तो उसको ठगना शुरू कर दिया। अरे आप जानते नहीं है हम दोनों कितने हाई लेवल और कितने एजुकेटेड है, और हम पता है कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। आपको हम ऐसी पागल वागल लग रहे हैं क्या? आप जो 55 रुपए बोल रहे हो ना, बहुत ज्यादा बोल रहे हो, अपने पैसे बढ़ाई जा रहे हो आप कब से। चलो कम करो इसको। देखो मैडम जी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। देखो मैडम जी, मैं बहुत पुरानी दुकान है मेरी, सभी जानते हैं मेरे को। 55 रुपए, 60 रुपए, अब 45 रुपए से कम नहीं है जी। बहुत मेहनत का काम है जी, मेहनत के पैसे लेते हैं। 45? 45 तो पता होगा तुझे। यार मुझे काउंटिंग ही नहीं आती है हिंदी में, मैं कैसे पता करूंगी। एक काम करना, तू इसे खुद ही पैसे दे दे जितने बनते हैं। देखिए काका, मुझे ना सब समझ आ रहा है, आप ना बस हमें लूटने जा रहे हो। देखो आप पहले 60 बोल रहे थे, फिर 55 बोल रहे थे, 45 बोल रहे थे, ये सारे ना पैसे अपने बढ़ाई जा रहे हो। मुझे सब समझ आ रहा है। आपने लड़कियां क्या देख लिया, आप तुमको ठगना शुरू कर दिया है। काका आपको ना बहुत हो रहा है, आप जानते नहीं हो हम दोनों कितनी इंटेलिजेंट है और कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ मैं। तो आप ना मैं पागल नहीं बना सकते। आप जो समझ रहे हो ना पागल बना दोगे, बना नहीं पाओगे। अब जितने मैं दूंगी ना उतने रखने पड़ेंगे। चलो मैडम जी, जैसा आपकी इच्छा हो। आप सुबह सुबह के टाइम में जैसे आपकी इच्छा हो आप दो अपनी तरफ। ठीक है। कुछ तो आइडिया देना यार, सब कुछ मैं ही करूंगी क्या? थोड़ा गेसिंग तो दे यार। अब चप्पल तो तूने ठीक कराई है अपनी, तो तू एक बार सोचना इन्हें कितने देने चाहिए, और इन्होंने जितने बोले ना उनसे तो कम ही दियो। हाँ, ये ना मुझे लगता है बहुत हमें ठग रहा है। एक काम करती हूँ, इसको ना 100 रुपीज दे देती हूँ। ये बेस्ट होगा, तू इसे 100 दे दे। इसके वाले से तो ना कम ही होगा, ये हमें बेवकूफ समझता है ना, इसे तो हम बताते हैं। दे दे। सही कह रही है तू। देखिए काका, मैं ना आपको 100 रुपीज दूंगी, ठीक है? देखो मैडम जी, हम तो नहीं जानते, अनपढ़ आदमी है। 100, चलो जो कुछ दे दो सुबह सुबह के टाइम। ठीक है। ये लीजिए 100 रुपीज। और हाँ, अगली बार से मैंने देख लिया ना कि आप रोड साइड चलती हुई लड़कियों से पैसे ज्यादा ठग रहे हो, तो मुझे पता चल गया ना, आपकी जो दुकान है ना बंद करवा दूंगी मैं, कंप्लेन करवा दूंगी आपकी। और हाँ, हम दोनों ना रोज यहीं से गुजरते हैं और आपके पास ना आते जाते रहेंगे। अगर अगली बार इससे ज्यादा हमें पैसे मांगे ना, तो हम दोनों से बुरा ना कोई नहीं होगा, ठीक है? ठीक है मैम साहब, ठीक है मैडम जी। हे भगवान, कैसी मैडम है ये, बड़े घर की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। 100
ये 100 रुपया, मैं 60 रुपये ले रहा हूँ, 60 तो 55, 55 तो 45, 100 रुपये 100 रुपये देगी। अरे भगवान तुम्हें बनाए रखा भैया, अब मेरे तो दिन दुगनी रात चौगनी हो जाएंगी। मैं सबसे पहले मैडम जी आपको ही काम करूँगा, पर आ जा करो, कैसे कैसे भगवान तारो भलो करो। निखिल, हाँ हाँ शिखा, ले आई कॉफी? हाँ लाओ। और कुछ? नहीं बस। बच गया आज तो। निखिल, तुम इस टाइम रेडी होकर कहाँ जा रहे हो? हाँ शिखा, वो क्या है ना कि आज मेरी अर्जेंट मीटिंग है, तो इसलिए मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। पर आज तो संडे है, संडे के दिन तुम ऑफिस नहीं जाते? हाँ, जाता तो नहीं हूँ, बट क्या है ना कि फॉरेंसिक क्लाइंट आ रहे हैं, उनके साथ ना बॉस ने ज़रूरी मीटिंग फिक्स की है, तो मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा, और तुम्हारी मीटिंग बाहर है या ऑफिस में? कैसी बात कर रही हो शिखा? अरे ऑफिस की मीटिंग ऑफिस में होगी ना, बाहर क्यों होगी? और हाँ, मैं ना आने में थोड़ा लेट हो जाऊँगा, तो मेरा वेट मत करना, तुम खाना खा के सो जाना। मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बना रही थी कुछ। अरे कोई बात नहीं, मैं बाहर से खाना खा के आऊँगा, ठीक है? तुम अपना ध्यान रखना। तुम आज शाम को आ जाओगे ना? हाँ, शाम तक मैं आ जाऊँगा, बट थोड़ा लेट हो जाएगा, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? शिखा, एक गिलास पानी लाना। अभी लाई। थैंक यू। ये फाइल किस चीज की है? डाइवोर्स की। यार क्यों मजाक कर रही हो मेरे साथ? तुम मुझे डाइवोर्स क्यों दोगी? मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें डाइवोर्स देना चाहती हूँ, वो भी आज के आज। शिखा, यार ये क्या बात कर रही हो तुम? ऐसा क्या होगा जो तुम मुझे डाइवोर्स दोगी? क्या गलती है मेरी? लेकिन मेरी क्या गलती थी जो तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? शादीशुदा होने के बावजूद तुमने बाहर अफेयर चलाया। मैंने देखा था तुम्हें उस लड़की से वीडियो कॉल पे बात करते हुए। एक टाइम पर तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, मैंने अपने दिल को समझा लिया कि शायद वो तुम्हारी कलीग होगी, तुम्हारी दोस्त होगी। लेकिन आज जब मैंने तुम्हें उससे मिलते हुए देखा, उसके साथ गले लगते हुए देखा, तो बेबी ज्यादा वेट तो नहीं कराया ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और वैसे भी अगर तुम्हारा वेट कर लूंगा तो कोई बुरी बात थोड़ी है, मुझे तो अच्छा लगता है ना तुम्हारा वेट करना। वैसे चलें? बट हम जाएंगे कहाँ? एक ऐसी स्पेशल जगह जहाँ पे सिर्फ तुम और मैं, बस हम दोनों। अच्छा, मैं भी देखती हूँ तुम्हारी वो स्पेशल जगह। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुमने अपनी वाइफ को क्या बोला है? अरे यार वो तो बेवकूफ़ है, मेरी किसी भी बात पे यकीन कर लेती है आंख बंद करके। मैंने उससे कहा कि आज संडे है और मेरी अर्जेंट मीटिंग है, तो मान गई और कहने लगी कि जाओ, तो बस मैं आ गया। सही है यार, आजकल इतनी डम्ब लड़कियां मिलती कहाँ से है? अरे उसे छोड़ो ना, चलो ना हम चलते हैं। चलो बैठो। निखिल, अगर तुम्हें ये सब करना था तो मुझे पहले बता दिया होता। मेरी जिंदगी क्यों खराब करी?
शिखा, देखो मेरी बात ना ध्यान से सुनो। मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता, वो तो सिर्फ मेरे लिए एक टाइम पास है। प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ, और तुम मेरी वाइफ हो ना। देखो, अगर तुम कहोगी ना मुझसे, तो मैं उसे आज के आज छोड़ दूंगा। एक और झूठ, वो टाइम पास नहीं है तुम्हारा, तुम मुझसे प्यार करते हो। टाइम पास तो मैं हूँ, जो तुमने इतने सालों तक मेरे साथ किया। मुझे तो अंधेरे में रखा ही रखा, मेरे घर वालों को भी धोखा दिया। अगर निखिल ये सब शादी से पहले कर लिया होता तो क्या दिक्कत थी, शादी के बाद ये सब क्यों? निखिल, एक बार तो बताया होता मुझे, तो ये सब नहीं होता आज। देखो शिखा, मैंने माना कि मेरी गलती है, पर मैं तुमसे माफ़ी मांग तो रहा हूँ यार। मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ़ कर दो ना। आज के बाद मैं कभी उसके साथ कहीं भी नहीं जाऊँगा। मैं ना उससे आज के आज बोल देता हूँ कि मुझसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं उससे मिलूंगा। कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। तुम्हें जहाँ जाना है उसके साथ जो करना करो, लेकिन अब मैं इस घर में तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए। डाइवोर्स पर साइन कर देना और मेरे घर भिजवा देना। गुड बाय। शिखा, शिखा मेरी बात सुनो शिखा। सरप्राइज सरप्राइज। क्या कर रहे हो तुम निखिल? ये यार तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हें तो पता है ना मेरी मजाक करने की आदत है, और अभी 5 मिनट पहले तुमने फोन किया था कि मैं घर आने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ कौन सा प्रैंक करूँ, तो बस इसलिए मैंने एक कंबल तुम्हारे ऊपर डाल दिया। तुम्हें पता है ना निखिल, बाहर कितनी गर्मी हो रही है, इतनी धूप हो रही है बाहर, उसके बाद भी तुमने कंबल डाल दिया मेरे को इतनी गर्मी में। यार तू क्या हो गया? मुझे पता है बाहर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और तुम्हें भी गर्मी लग रही होगी, और तुम चिंता मत करो। तुम्हें पता है मैंने इस कमरे का ना एसी ऑन करके रखा हुआ है। तुम चलो इस कमरे में, तुम्हें आराम मिलेगा। ठीक है। साहब साहब, ये मैडम आपके घर से चोरी करके भाग रही है। क्या? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसे कैसे किसी पे भी चोरी का इल्जाम लगा सकते हो सकता है ये ऊपर फ्लैट पे रहती हो और नीचे जा रही हो और तुमने गलती से इनको चोर समझ लिया हो। साहब मैं सोसाइटी का गार्ड हूँ, मेरे को बहुत अच्छे से पता है मैडम आपके घर से चोरी करके जा रही है। अरे मैं तुम्हें कहाँ से चोर नजर आती हूँ? मैं मानती हूँ यहाँ पे मेरा कोई फ्लैट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे रेंट का ही पूछने आई थी फ्लैट के लिए। हाँ नव्या, और तुम्हें पता है ये गार्ड ना अपना काम अच्छे से नहीं करता है। अरे तुम तो यहाँ रहती नहीं हो, और तुम्हें पता है पिछले 6 महीनों में 4 से 5 चोरियां हो चुकी है सोसाइटी में, और ये गार्ड पूरा दिन पी के पड़ा रहता है। अरे इसे याद नहीं रहता सोसाइटी में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, और ये इनको चोर बता रहा है। निखिल तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें कैसी बातें करे जा रहे हो? तुम्हें पता है ना कि वो यहाँ पे 4 से 5 सालों से काम कर रहा है, और सबको उस पर बहुत भरोसा है, और आज तक कोई चोरी नहीं हुई यहाँ पे। और वैसे भी वो यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है, उसके पास सारे रिकॉर्ड होते हैं कि यहाँ पे कौन रहता है, कौन आता है और कौन जाता है। अगर वो कह रहा है ये चोर है तो ये चोर है। साहब मैं अपना काम बड़े ईमानदारी से करता हूँ, और मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ ये मैडम आपके घर से रोज आना जाना लगा हुआ है इसका। क्या 3-4 दिन से? अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये जरूर चोर है और यहाँ पे चोरी करने आई थी, है ना? अरे यार तुम्हें इस गार्ड की बात पे विश्वास हो रहा है पर अपने पति की बात पे नहीं। अरे मैं बोल रहा हूँ ये गार्ड ना एक नंबर का काम चोर है। इसे नहीं पता रहता सोसाइटी में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये किसी को भी चोर ठहरा देगा और तुम इसकी बात पे विश्वास कर लोगी। मैं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम समझ रही हो। निखिल मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इस लड़की को डिफेंड कर ही क्यों रहे हो? ना तुम इसे जानते हो और ना ही ये इस सोसाइटी की है, तो तुम क्यों इसे डिफेंड करने पे लगे हुए हो? और वैसे भी जो कुछ भी होगा वो सब कुछ सामने आ ही जाएगा। अभी मैं एक काम करती हूँ, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ, अब वही बताएगी ये चोर है या नहीं है। अरे नहीं नहीं रुको, पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ ना। वो क्या है ना, मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आती, मुझे तुम्हारा पति बुलाता है यहाँ पे। तुम पागल वागल हो गई हो क्या? तुमने यहाँ पे चोरी की है, अपनी चोरी छुपाने के लिए मेरे पति पे इल्जाम लगा रही हो। कैसी लड़की हो तुम? अरे मैं मानती हूँ कि तुम मुझ पे यकीन नहीं करोगी, लेकिन अपने पति से पूछो ना। और देखो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, प्लीज मुझे जाने दो। एक सेकेंड निखिल, ये सब क्या चल रहा है? ये जो कह रही है वो झूठ है ना, वो सच नहीं है निखिल? देखो नव्या, मुझे माफ कर दो, पर ये जो कुछ भी कह रही है वो बिल्कुल सच है। अरे तुम तो यहाँ पे रहती नहीं हो और मैं अकेला पड़ जाता हूँ, तो मुझे भी तो कोई चाहिए ना
जिससे मैं बातें कर सकूं, तो बस इसको मैं घर पे बुलाता था। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दो? तुम्हें एक छोटी सी गलती लग रही है बस? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया निखिल। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? पर अगर तुम्हें ये सब कुछ करना ही था तो मुझे बता दिया होता ना, मैं तुम्हें खुद डाइवोर्स दे देती। पर मेरे पीठ पीछे तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमसे कितना प्यार करती थी मैं, दिन रात वहाँ फौज में मेहनत करती हूँ। किसके लिए? हमारे लिए, क्योंकि तुम कोई काम नहीं करते हो। और मैंने आज तक कभी भी ये जताया नहीं कि तुम कोई काम नहीं करते, बस यहाँ बैठ के खाते हो। लेकिन तुमने क्या किया मेरे साथ? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम्हारा सच मेरे सामने आ चुका है, और तुम्हारा ये घटिया सच ना पूरे परिवार के सामने भी आके रहेगा। तुम चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन, मैं वहां पे तुम्हारे और अपने दोनों के परिवार को बुलाऊंगी, और वही डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। चलो मेरे साथ, चुपचाप चलो। चलो तुम भी। निखिल, तो तुम यहाँ? हाँ शिखा, मैं। पर तुम मुझे देख के इतना चौंक क्यों गई? नहीं, वो तुम एकदम से आ गए ना, तुमने बताया नहीं कि तुम आने वाले हो। तुमने तो कहा तुम्हें छुट्टी नहीं मिल रही है, फिर कैसे आ गए तुम? अरे शिखा, मैं तुमसे ना मजाक कर रहा था। मुझे छुट्टी तो मिल गई थी। तुम भूल गई हो क्या? आज हम दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी है, और इसलिए मैं तुम्हारे पास आया था तुमसे मिलने के लिए। अब हाँ, मैं भूली थोड़ी ना हूँ, मुझे अच्छे से पता है आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। याद था। वो सब छोड़ो, मैंने ना एक प्लान बनाया है। हम दोनों आज बाहर चलते हैं मूवी देखने, और बाहर ही अपना डिनर भी कर लेंगे। नहीं, अभी नहीं जा सकते ना, कल चलते हैं ना, आज जाना जरूरी है, और मैं वैसे भी बहुत थक गई हूँ। नहीं शिखा, खुशी का मौका तो आज है ना, तो आज चलते हैं। और एक चीज और बताओ, तुमने घर में ये ड्रेस क्यों पहनी हुई है? हाँ वो निखिल, मैंने ये मंगवाई थी, मुझे अच्छी लगी थी, ट्राई कर रही थी, मैंने सोचा तुम्हारे सामने पहनूंगी, और देखो ना तुमने देख लिया मुझे आज इसमें। चलो कोई बात नहीं, अब एक काम करो, ये ड्रेस ना तुम पे ज्यादा अच्छी नहीं लग रही, तो फटाफट से चेंज कर लो, उसके बाद हम दोनों चलते हैं, ठीक है? इतने मैं भी चेंज कर लेता हूँ। तुम चलो, मैं आती हूँ। मैं क्या करूं, मेरा पति आ गया, अगर उसने हम दोनों को साथ में देख लिया ना तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा वो, मैं क्या करूं? शिखा, तुम तो ऐसे कह रहे जैसे मुझे कितना मजा आ रहा था। अरे तुम तो कह रही थी तुम्हारा पति फौज में है, 6 महीने बाद आएगा। ये सब क्या है? मुझे भी नहीं पता ये कहाँ से आ गया, पता नहीं कहाँ से टपक पड़ा ये। और अब क्या कर रहे हैं? अब तो कुछ तो करना पड़ेगा ना बचने के लिए। देखो तुम लोगों को मैं कुछ सोचती हूँ। शिखा चले? हाँ निखिल, मैं आ रही हूँ। देखो एक काम करती हूँ, मैं ऐसे ना बातों में फंसा लूंगी, तुम चुपके से ना पीछे से निकल जाना, ठीक है? मैं इशारा करूंगी तभी निकलना। अच्छा ठीक है। ये क्या, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? हाँ वो निखिल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। निखिल वो क्या है ना, तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। तुम्हें ये भी पता था कि हमारे वेडिंग एनिवर्सरी है, उसके बाद तुम मुझसे मिलने आए। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा आशिक भी चल रहा है ना हमारे साथ? आशिक? तुम ये कैसी बात कर रहे हो? कौन सा आशिक? कौन सा आशिक? ये कौन है? हाँ, मुझे पता था तुमने इस घर में ना अपने आशिक को छुपा रखा है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? हाँ पर निखिल तुम्हें पता कैसे चला? मुझे पता कैसे चला? जब मैं तुम्हारे कमरे में आया था ना अभी थोड़ी देर पहले, तब मैंने इसके पैर को देख लिया था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए शिखा। मैं वहाँ बॉर्डर पे अपने देश की रक्षा करता हूँ, और ये सोचता हूँ कि मेरी बीवी मेरे घर पे इंतजार कर रही होगी मेरा, और तुम यहाँ पे गुलछर्रे उड़ा रही हो, वो भी अपने इस आशिक के साथ। निखिल देखो, मैं जानती हूँ कि तुम समझ रहे होगे ना ये सब क्या चल रहा है। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और मैं इसे बहुत टाइम से प्यार करती हूँ, शादी से पहले से। मैं शादी भी करना चाहती थी, पर मेरे घर वालों को ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि ये कुछ काम नहीं करता था,
और तुम फौज में थे तो मेरी शादी तुमसे कर दी। और देखो मैं तुम्हें बताना भी चाहती थी पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे बताऊं। और देखो ना सब कुछ पता चल तो गया तुम्हें। और हाँ मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं आज के बाद कभी इसे मिलूंगी नहीं। सच में प्लीज मुझे माफ कर दो। निखिल तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? देखो तुम्हें गुस्सा आ रहा है मैं जानती हूँ, तुम कुछ बोलो ना। निखिल प्लीज ऐसा मत करो, कुछ बोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। गुस्सा निकालो, चिल्लाओ मुझ पे। क्या कर रहे हो तुम? हेलो पुलिस स्टेशन जी, मैं सेक्टर 58 की सोसाइटी से बोल रहा हूँ। आप जल्दी से मेरे घर पे आ जाइए जी। मुझे बहुत बड़ा खतरा है मेरी बीवी से और उसके आशिक से। जी हाँ, वो मेरे घर से पैसे और गहने चोरी कर रहे हैं और वो पता नहीं मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे आ जाइए जी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये तुमने क्या किया? और तुमने पुलिस को कॉल क्यों किया? और तुम क्या सोचते हो हाँ कि पुलिस तुम्हारी बातों पे भरोसा कर लेगी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, उनको मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा? ठीक है। निखिल निखिल तुम क्या कर रहे हो? निखिल मेरी बात सुनो। देखो निखिल तुम करना क्या चाहते हो? निखिल ये पैसे, तुम ये पैसे क्यों निकाल रहे हो? देखो जो बात करनी सामने करो। ये ज्वेलरी क्यों निकाल रहे हो? निखिल ये सब मत करो यार, कि तुम पागल हो गए हो। बोलते क्यों नहीं कुछ? शिखा, मुझे लग रहा है तेरा पति पागल हो चुका है। अरे तुम रोको इसे। निखिल निखिल मेरी बात सुनो, तुम क्या चाहते हो तुम बताओगे? मैं क्या चाहता हूँ अभी बताता हूँ तुम्हें। क्या किया तुमने? निखिल तुम पागल हो गए हो? क्यों कर रहे हो ये सब? तुम चाहती थी ना कि तुम इसके साथ रहो और तुमने इसलिए मुझे धोखा भी दिया, तो बस मैंने तुम दोनों के साथ रहने का इंतजाम कर दिया है, वो भी जेल में। अब दोनों साथ में रहना, समझे? पुलिस कभी भी आती होगी उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने मुझे धोखा देके कितनी बड़ी गलती की है। निखिल ये सब मत करो। पुलिस, निखिल निखिल मैं दोबारा से गलती नहीं करूंगी। निखिल